आइए भक्तों, सभी को जय माता तारा। आप सभी को एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिस कहानी को सुनकर आप भी अपने नैन अश्क को रोक नहीं पाएंगे और माँ तारा के दर्शन को आपका भी मन ललाहित हो उठेगा। एक समय की बात है, एक माँ अपने नवजात शिशु को जन्म देती है और इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। वो बच्चा बचपन से ही लोगों के ताने, दुख, तकलीफ देखते हुए बड़ा होता है। किसी के साथ पीछे पीछे पावन धाम माँ तारा के चरणों में पहुंच जाता है। जाने के बाद देखकर माँ को रोने लगता है, बिलखने लगता है कि हे माँ, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मेरे सर से माँ का आंचल छीन लिया। अरे माँ तो माँ होती है ना। माँ तारा के आंखों से आंसू बह जाते हैं। कुछ समय बाद बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है। अचानक उसे एक बुढ़िया माई रास्ते पर भटकती हुई मिल जाती है। वो बुढ़िया माई पूछती है, बेटा तेरा नाम क्या है? बेटा शब्द सुनते ही उसके नैन अश्क बह उठे। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने उस बुढ़िया माई को गले से लगा लिया और बोला कि मैं क्या आपको माँ बुला सकता हूँ? बुढ़िया माई बोली, अरे मैं तेरी माँ ही हूँ, तू रोता क्यों है? इस दुनिया में मेरे सभी बच्चे हैं। इस संसार में हर एक व्यक्ति मेरी संतान है। वो बच्चा रोते रोते उससे पूछता है कि माँ, मुझे कोई कलुआ, कोई अनाथ, कोई बिन माँ का ना जाने किस किस शब्दों से बुलाता है। मुझे कोई नाम दे दे माँ। माँ तारा तो जगत जननी है ना, वो नाम देती है। तुम मेरे कृष्णा और मैं तुम्हारी मैया यशोदा। दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। वो बुढ़िया माई भिक्षा मांगकर उस बेटे को पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा बनाती है। बेटा बड़ा कलेक्टर ऑफिसर हो जाता है। शादी करने की बारी आती है, वैवाहिक जीवन जीने की बारी आती है। माँ से आकर वो बेटा एक दिन कहता है कि माँ देख, मेरे साथ कौन आया है। मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ। जैसे तूने मुझे कृष्णा नाम दिया, वैसे ही मैंने तेरे लिए एक बहू के रूप में राधा लेकर आया। माँ प्रसन्न हो जाती है। धूमधाम से शादी विवाह हो जाता है। कुछ समय बाद उस बुढ़िया की, उस माँ की शारीरिक स्थिति बिगड़ने लगती है, तबीयत खराब होने लगती है। सेवा की बारी आती है। बेटा कलेक्टर ऑफिसर बन जाता है। उसके पास समय का अभाव होता है। वो अपनी माँ का ध्यान नहीं रख पाता। बहू, आज के दौर की बहू जो फैशन, अपनी जिंदगी